हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर दो टाइप से होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लॉ होते हैं वेक्टर्स के, जो लॉ है, ये जरूरी नहीं कि आपको 11th में भी काम आए। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या आगे जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे या बुक में जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझ के माइंड में रख के पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो अपन वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर्स जो होते हैं बाबू, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो सेकंड होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नॉट एनी डायरेक्शन। ठीक है ना। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन किया है करें तो इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। एंड it obeys ordinary algebraic एडिशन लॉ। और ये क्या करता है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक लॉ प्रोसेस में फॉलो करता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो लेंथ, ठीक है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, टेम्परेचर, इटसेट्रा। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्शन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम मास की बात करें, तो आप दुकानदार के पास कंसीडर कर लीजिए कि दाल लेने जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मुझे 2 किलो दाल नॉर्थ की तरफ दो, 2 किलो दाल साउथ की तरफ दो, 2 किलो दाल वेस्ट की तरफ दो। तो वो क्या देगा, एक थप्पड़ देगा। दाल दाल होता है, 2 किलो है, वो तुम्ही को देगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कुछ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है ना। तो वेक्टर के बारे में बढ़ते हैं। तो वेक्टर में क्या होगा, इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे एग्जांपल में हम कहें डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन होता है। आपने क्लास 10th में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट में आता था तो ऐड हो जाता था, सेम जाते थे तो सबट्रैक्ट होता था। ठीक है ना। यहाँ यहाँ इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन का क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है ना। वेलोसिटी सेम चीज, एक्सेलरेशन सेम चीज। ठीक है ना। तो क्या होगा, वेक्टर में लिखेंगे हम इट हैव मैग्नीट्यूड as well as direction also and it obeys vector addition law। माइंड में रखिएगा। ठीक है ना। ये सिंपल एल्जेब्रिक रूल जो होता है एडिशन का, ये फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करेगा। तो वेक्टर एडिशन लॉ हम आगे पढ़ेंगे। ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी है जो कि हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद वेलोसिटी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन, इटसेट्रा। ठीक है ना। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, दो लड़के हैं, एक आलोक और एक विनय। आलोक विनय को बोलता है कि भाई मिलना है, तो आलोक कहता है ठीक है, तुम अपने घर से 2 किमी नॉर्थ की तरफ आना, मैं नॉर्थ में 2 किमी के बाद मिलूंगा। माइंड दिमाग बात में रखिए, 2 किमी नॉर्थ की तरफ, मतलब ये क्या करेगा, अपने घर से 2 किमी नॉर्थ की तरफ चलेगा।
तो यहाँ पे इससे आलोक मिलेगा। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या किया गया है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलना है, तब जाके क्या होगा, ये इससे मिलेगा। तो जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड। 2 किमी जो है इसका मैग्नीट्यूड है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है ये इसका डायरेक्शन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ वेक्टर्स के टाइप देख लेते हैं। अभी क्या करना है अपने को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर को किस तरीके से शो किया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में और रिप्रेजेंटेशन दोनों में, ठीक है ना। अगर हम सिंबल की बात करें, अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबल में, तो अगर ए, कैपिटल ए कोई वेक्टर है तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। ए के ऊपर क्या होता है, एरो होता है, और ए को बोल्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है, ए को बोल्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है, तभी ये वेक्टर है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। या तो ए के ऊपर क्या होगा, एरो होगा, तब भी वो वेक्टर शो कर रहा है, वेक्टर नोटेशन। अगर वो डार्क में लिखा गया, बोल्ड में लिखा गया है, तब भी वो क्या शो कर रहा है, वेक्टर नोटेशन शो कर रहा है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन में सिंपल क्या करते हैं, हम इसको एक एरो दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन। हम किसी भी वेक्टर को इस तरीके से शो कर सकते हैं, ए, इसी तरीके से ये बी हो सकता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर सी हो सकता है। तो ये इसका सिंबल फॉर्म है, और ये क्या है, इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, हमने आर्बिट्रेरी कंसीडर कर लिया है, ठीक है, बात समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। पहला हम लेते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, अगर इन्हीं में से हम कोई भी 2 वेक्टर ले लें, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, और ये क्या है, हाँ, इन दोनों के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। इस यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिया है, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें, तो ए की डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और बी का क्या होगा, इधर होगा, ठीक है ना। माइंड में रखिएगा, ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी के जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के आसपास बनेगा, ठीक है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है बच्चों। अपोजिट वेक्टर देखते हैं। अपोजिट वेक्टर में आपको माइंड में रखना है कि दोनों वेक्टर के क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, सिर्फ डायरेक्शन क्या होंगे, अलग होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अपोजिट वेक्टर में चलते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना। ये बार जो है, ये 2 लाइनें जो है, ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर समझ में आया, आपके घर में हो सकते हैं ये अपोजिट वेक्टर वाले लोग, ठीक है ना। आपका भाई हो सकता है जो आपके सेम इक्वल हो सकता है सब कुछ, बट उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। आप पढ़ने वाले हो, वो घूमने वाला है, ठीक। तो ये होते हैं अपोजिट वेक्टर। अगला जो है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना, परिमाण या मैग्नीट्यूड बोले तो इसको एक कैप से शो किया जाता है, और फार्मूला ये होता है, ठीक है। ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए बाई मॉड ए, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड या परिमाण 1 होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है।
ओके, इसके बाद आता है वो है हमारा बेस वेक्टर। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। बेस वेक्टर, तो अगर हम एक थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन की बात करें, मतलब ये हमारा एक्स है, ये वाई और ये जेड, ठीक है। एक थ्री डायमेंशनल एक्सिस की बात करें, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या होता है, आई कैप जो इसका यूनिट वेक्टर भी इसको बोला जाता है, जे कैप और यहाँ पे के कैप। ये जो एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ये जो वेक्टर है, इन्हीं को हम बेस वेक्टर कहते हैं। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, बेस वेक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट वेक्टर कैसा है, जैसा आपने लैमिस थ्योरम माइंड में होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लैमिस थ्योरम होता है, इसी तरीके का डायरेक्शन होता है कि इन सारे वेक्टर का पॉइंट एक ही होगा, ठीक है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। तो ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा वेक्टर का हम लॉ देख लेते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था वेक्टर एडिशन टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो एक हमें पढ़ना है वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, मतलब ट्रायंगुलर लॉ, और दूसरा पढ़ना है पैरेललोग्राम एडिशन लॉ, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में हमें दो पढ़ने हैं। वेक्टर एडिशन में अपने को दो पढ़ने हैं, एक ट्रायंगुलर लॉ है, एक ट्रायंगुलर लॉ है, और सेकंड जो है पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। हम ट्रायंगुलर लॉ देखते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ट्रायंगुलर से आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रायंगल का यूज होगा, तभी तो इसका नाम ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो हमें तीन वेक्टर या दो वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर एडिशन। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये टू वेक्टर्स का एडिशन होता है, टू वेक्टर्स का एडिशन होता है। तो हम कोई भी दो वेक्टर लेंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। जब ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। देखते हैं कैसे। एक फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं ये क्या है, वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों का एडिशन चाहिए, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, तो क्या करना है कि ये हमारा टेल होता है, माइंड में रखेंगे, ये हमारा टेल होता है, और ये हेड या एरो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले वेक्टर ए को क्या करना है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाकर ड्रॉ करना है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर बी होगा, यहाँ पे हेड के पास वेक्टर बी का टेल होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को क्या करेंगे, हम मैच करेंगे, और इसके हेड के पास इसके रिजल्टेंट का हेड होगा। तो ये हम कंसीडर करते हैं वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। ये समझ में आया, ठीक। अगर जरूरी नहीं है कि हम हर बार वेक्टर ए ही ड्रॉ करें, ठीक है ना। इफ अगर एक कंडीशन हम और लेते हैं, अगर मान लीजिए कि वेक्टर बी इधर है, ठीक है ना, तो वही प्रोसीजर होगा। पहले वेक्टर जो होगा उसके हेड से हम क्या करेंगे, अगला वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम वेक्टर बी इधर ले लेते हैं और वेक्टर ए को इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब क्या करना है कि इसका टेल, पहले वाले के टेल से सेकेंड वाले हेड को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है रिजल्टेंट, ये भी क्या देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये है वेक्टर बी का एडिशन लॉ, ठीक है, ट्रायंगुलर एडिशन। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से, ठीक है ना, ये इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई भी अगर लॉ आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है,
अपोजिट जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं, ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर बी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये भी वेक्टर ए ले लेते हैं और वेक्टर बी के पैरेलल ही क्या करते हैं, अपन वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ये तो पैरेललोग्राम रूल हो गया, ये पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमने भी क्या किया, पैरेललोग्राम बना दिया है और ये बी, सॉरी अंदर ही कर देते हैं वेक्टर बी, ठीक है ना। तो अब ये लॉ इसमें प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ए और बी दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं आर, आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इसमें जो है लॉ लगाए, क्योंकि अब इजी हो जाएगा, ट्रायंगुलर लॉ हो जाएगा, तो ट्रायंगुलर लॉ लगा ले, प्रोसेस में ला ले, सॉल्व कर ले, तो ओवरऑल पैरेललोग्राम का रूल मिल जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ओवरऑल कंसीडर करते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है और ये एंगल हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये ट्रेंगल है बट ये 90 डिग्री ट्रेंगल नहीं है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, इसका डेरिवेशन इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, सेम इतना ही होगा जितना यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी अपन क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, ये बी है, ठीक है। अब अगर हम इन ट्रेंगल देखें, पैरेललोग्राम रूल फॉलो करना है, हमें प्रूफ करना है और हमें ये रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि ये रिजल्टेंट निकल जाएगा तो हमें क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का जो वेक्टर एडिशन है इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रेंगल में देखें, ट्रेंगल ये पूरा जो 90 डिग्री का ट्रेंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल है, पी आर ओ यहाँ पे लेते हैं हम, पी आर ओ में, इन ट्रेंगल पी आर ओ, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आर ओ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब पी ओ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर की वैल्यू आप फिगर में देखिए, वेक्टर आर है तो हम वेक्टर आर का स्क्वायर कर देंगे, आर ओ की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम अभी लिखेंगे, प्लस पी ओ को हम लिख सकते हैं क्या, पी एस प्लस एस ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें नहीं पता है आर ओ और पी एस क्या है, तो हम आते हैं इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, नाउ इन ट्रेंगल आर ओ एस, इस ट्रेंगल में हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ठीक है ना। तो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी, एक तो आर ओ मतलब क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, एक एस ओ मतलब बेस। तो हम क्या करेंगे, एक बार साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आर ओ, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी। तो यहां से क्या हो जाएगा कि आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसी सेम ट्रायंगल में आप कॉस थीटा इज इक्वल निकालेंगे, तो एस ओ बाई वेक्टर बी आ जाएगा, सेम थिंग, एस ओ इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर बी कॉस थीटा। आपको ये दोनों वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे रख के हम सॉल्व करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही पैरेललोग्राम रूल का एडिशन लॉ होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम स्क्वायर करेंगे और आर ओ और एस ओ की वैल्यू रख देंगे, अपने को पी एस की वैल्यू पता है, यहाँ पे पी एस की वैल्यू वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और हमने आर ओ की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, आर ओ की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, तो हम यहाँ पे रख देंगे वेक्टर बी एंड साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस पी एस की वैल्यू देखिए, पी एस की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर ए, प्लस एस ओ की वैल्यू हमने इसी तरीके से निकाली है सिमिलरली, बी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा ए स्क्वायर
बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा। ठीक है, अब अगर हमें इसके बीच का एंगल पूछता है, अल्फा पूछता है, तो क्या करना है अपने को, ये ट्रेंगल जो राइट एंगल ट्रेंगल है PRO, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, हम अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम tan लेंगे, साइन और कॉस नहीं लेंगे क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ और है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan अल्फा लगाएंगे सिंपली। तो tan अल्फा यहाँ पे निकालेंगे हम, tan अल्फा इज इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना RO, बेस कितना है PO। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे tan अल्फा, RO की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली RO की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो RO की वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन थीटा डिविजिबल बाई PO को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PO को बाबू लिख सकते हैं PS प्लस SO। तो इसको लिख सकते हैं PS प्लस SO। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा डिविजिबल बाई PS की वैल्यू क्या है, वेक्टर A प्लस SO की वैल्यू b cos थीटा। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू निकल जाएगी tan अल्फा की, मतलब ये जो एंगल है उसकी। ठीक है, अगर बीटा पूछेगा बाबू, ध्यान से देखना है, अगर बीटा पूछेगा बाय द वे तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आप सॉल्व करेंगे जैसे मेथड इसमें लगाया है सेम मेथड उसमें लगाओगे तो जो मैं बताऊंगा वही आएगा। आपको क्या करना है, tan बीटा के लिए देखते हैं, tan बीटा के लिए क्या करना है, और सॉरी इधर हम ले लेते हैं, इधर इधर यहाँ पे। ठीक है, तो अगर tan बीटा की वैल्यू पूछेगा तो tan बीटा इज इक्वल, सिंपली क्या करना है, सेम वैल्यू को हम पुट कर देंगे बाबू, साइन की जगह कॉस और सॉरी ए की जगह बी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, tan बीटा के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां बी है वहां पे ए कर देंगे, जहां ए है वहां पे बी कर देंगे, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए साइन थीटा डिविजिबल बाई, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी कर देंगे, वेक्टर बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है ना, बस। तो ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर के दो लॉ पढ़े, ट्रायंगुलर एडिशन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या डाउट रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।